नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई, बहस हुई एसआईआर को लेकर। चुनाव में बिहार में जो चुनाव होने वाला है, उसमें वोटिंग लिस्ट कौन सी होगी, इस मसले पर लगातार बहस चल रही है। आज भी बहस हुई, बहस खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर 16 अक्टूबर को होगी, वेडनेसडे को होगी, बुधवार को। आज क्या घटना हुई? आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव, जो कि एक याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार को उनके पूरे जो सिस्टम है उसको लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा, एक ऑर्डर लिखवाया कि भाई जो 3,66,000 लोग जिनके वोट कटे हैं, वो लोग अपील कैसे करेंगे? तो उनको अपील करने के लिए जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, आप जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट की जो हाई कोर्ट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में होती है डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और स्टेट में होती है, हाई कोर्ट्स में होती है एसएलए, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, एसएलएसए। तो इनका काम क्या होता है कि जो लोग न्याय पाना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है, संपन्न नहीं है वो लोग, तो ये वो उनकी हेल्प करते हैं और ये लोग नियुक्ति करते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर्स की। वो लोग आम आदमी के पास जाते हैं, उनकी मदद करते हैं ताकि वो न्याय सुलभ हो पाए। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की मदद आप लीजिए और वो जो 3,66,000 लोग वोट हैं, उनके बारे में जानकारी बताइए। मतलब लोग कौन है, उनको हेल्प चाहिए, उनको अपील करना है, वो हमको बताइए। इसके पहले एक हलफनामा दाखिल किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने उसमें कहा कि भाई हम लोग तो पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं, वो कोई भी देश की नीति निर्धारण करने में अपनी भूमिका ना निभाएं। मतलब कि घुसपैठिए जो हैं, वो वोट ना डाल पाएं। जब हमने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों का जिक्र नहीं किया, घुसपैठियों का कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, चाहते तो सब हैं, सब चाहते हैं ना, कि कौन चाहता है कि इस देश में घुसपैठिया रहे? सब चाहते हैं कि नहीं रहे। नौकरियां, रोजगार, साधन, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो सब हिंदुस्तान के लोग यूज करें। लेकिन अगर वहां पर घुसपैठिए हैं तो कितने हैं, वो तो बताना चाहिए ना। लेकिन उसकी जानकारी नहीं दी। खैर, अब आज ये हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन को कि वो जानकारी आप दीजिए। 3,66,000 लोगों के जो नाम कटे हैं, उनको अपील वो लोग करें। ये आप आदेश ये आज आदेश लिखवा दिया गया। तो ये एक इलेक्शन कमीशन तो चाहता था कि उनके बारे में कोई जिक्र ही ना हो, लेकिन ये एक सेटबैक की तरह देखा जा रहा है। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव को बोलने का मौका दिया गया। योगेंद्र यादव ने कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि भाई जो मिस्टर ब्लैंक है, अब ये कौन है? मिस्टर ब्लैंक मतलब एक वोटर है, उसका नाम नहीं है, लेकिन उसके पास एपिक कार्ड है, वो वोट डालने के लिए जाएगा या उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। तो ये किस तरह की शुद्धिकरण हुआ है? ये कैसा शुद्धिकरण हुआ? उन्होंने ये कहा कि आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनका वोट जो है वो एड्रेस जीरो पे बना है, ये बोला। तो इस पर राकेश द्विवेदी जो थे, वो थोड़ा गुस्सा हो गए। कौन है राकेश द्विवेदी? राकेश द्विवेदी वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वरिष्ठ वकील हैं, और यहां पर पक्ष रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे हैं चुनाव आयोग का। उन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर आप जो बातें बोल रहे हैं और मिस्टर ब्लैंक वाली बात आप बोल रहे हैं, तो यहां पर हलफनामे दिए जाते हैं। ये कोई क्लासरूम नहीं है जो आप अपनी बातें बोलेंगे, ये आप हलफनामे दीजिए। ये बातें कही राकेश द्विवेदी ने। तो इस तरह का बैंटर हुआ, इस तरह के आर्गुमेंट्स हुए, और जो जीरो एड्रेस है उस पर उन्होंने कहा कि गरीबों का ये मजाक उड़ाने की बातें, इस तरह की बातें राकेश द्विवेदी की तरफ से कही गई। तो इस तरह का आज आर्गुमेंट हम लोगों को देखने को मिला, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण ये बातचीत आज हुई है। और अगली जो हियरिंग इस मामले पर होगी, वो होगी अगली हियरिंग जो इस मामले पर होगी, वो होगी बुधवार को। चुनाव आयोग के सामने जो बड़े प्रश्न हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़े सवाल हैं, वो यही है कि जो शुद्धिकरण अगर हुआ है, जिस शुद्धिकरण में एक भी कई लोग ऐसे लाखों लोग हैं जिनका वोट कट गया। तो योगेंद्र यादव ने जो स्टैटिस्टिक दिया, उसके अनुसार लाखों लोग ऐसे हैं जिनके वोट काटे गए हैं और वोटों की संख्या घट गई। जो वयस्क थे उनकी संख्या घटी है। तो कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा था कि इसकी सुनवाई बाद में आप करें।
लेकिन चुनाव आयोग की सुनवाई जल्दी करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि भई अब अगले बुधवार को सुनवाई होगी। आज हम लोग जब बैठे हैं तो वीरवार है, 1 सप्ताह के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये मसला है कि इस पूरे घटनाक्रम पर, पूरे मामले पर आखिर अब होगा क्या? सबकी इसी पर नज़रें लगी हुई हैं कि ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बीच में आखिर जब चुनाव आयोग है वो क्या फैसला करेगा? और एफिडेविट्स की ज़िक्र हुआ, किन मुद आपके पास जो आंकड़े आए वो कहाँ से आए? ये सब बातें हुई। तो योगेंद्र यादव ने कहा कि भई हम लोग ये तो चाहते हैं कि शुद्धिकरण हो, लेकिन शुद्धिकरण हो क्या रहा है? उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू वेलकम सच एसआईआर अक्रॉस द कंट्री इफ द 3 सच टॉक्सिक एलिमेंट्स आर रिमूव्ड। उन्होंने कहा कि 3 जहरीले जो टॉपिक्स हैं या इश्यूज हैं उनको रिमूव करो। योगेंद्र यादव ने बोला क्या है? उन्होंने कहा कि भाई एक तो ये जो 3 जहरीले उन्होंने जिक्र किया उसमें एक तो ये जीरो एड्रेस वाली बात कही उन्होंने और इस तरह की 2 बातें उन्होंने और कही कि इनको आप रिमूव कर दीजिए। तब जाकर के कहीं शुद्धिकरण होगा। और अभी लेकिन इलेक्शन और एक उन्होंने कहा कि मेरे बारे में जो बोला गया है कि मैं 3 लोगों को लेके आ गया, वो गलत है, वो भी टॉक्सिक है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ नहीं बोला लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट के बाहर क्या होता है हमारा उससे लेना-देना नहीं है। किसी ने कुछ क्या आपके बारे में क्या बोला, 3 लोगों को लेके आए थे, वो हमारा दैट इज़ नॉट नन ऑफ आवर कंसर्न। तो ये उन्होंने बोला है। तो द्विवेदी ने कहा कि 1980 में आई हैव स्पेंट टाइम इन इलाहाबाद अलोंग द ट्रायल्स आई हैड लेफ्ट माय प्रैक्टिस एंड हैड वर्कड हार्ड देयर एंड हैड गॉन टू जेल। उन्होंने कहा कि 3000 ट्राइबल्स लोगों के साथ मैंने काम किया, उनका एड्रेस नहीं था। अब ये बात थी कि उनका एड्रेस नहीं था, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। यादव ने कहा कि 2.42 लाख हु फाइल्ड ऑब्जेक्शंस टू समवन्स नेम देन लेट अस कम टू ऑब्जेक्ट। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि 2,42,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है भैया, वोट तो बना दिए हैं आप हमारा, आइए और हमारा वोट काट दीजिए, हमारा एड्रेस ये है। तो इट सेज 700 पीपल फिल्ड एप्लीकेशन अगेंस्ट देमसेल्फ सेइंग प्लीज कम टू माय होम, आई एम ए फॉरेनर। ये बताइए, 700 लोग कह रहे हैं कि हम लोग फॉरेनर हैं, आइए हमारे घर पे और हमको हमको लेके जाइए यहाँ से। यादव ने कहा कि 21 लाख सच हाउस होल्ड विद बल्क वोटर्स विच मीन्स ईच होम विद नो सच मेंबर्स हु कैन वोट नाउ होम विद 100 और सच मेंबर्स देयर आर 4 लाख सच होम। 4 लाख ऐसे घर हैं जिनमें बल्क में वोट्स बने हैं। देन देयर इज ए हाउस नंबर 6 व्हिच हैज 800 प्लस वोट्स। एक घर में 800 वोट्स है, 800 वोट हैं, स्टिल लिव इन द हाउस, अभी भी वो रह रहे हैं उस घर में भैया। आई एम ओनली टेलिंग यू अबाउट 10 such homes. ECI has also said that 21 lakh names when SIR did not allow it. New voters should be 18 to 19, but there are less than 20% of that age, 40% of that bracket who are above 25, and there are 100 who are above 100. 100 वोटर्स तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से ज्यादा है और पहली बार वोटर बन रहे हैं। 124 साल के भी हैं जो कि पहली बार वोट डालने जाएंगे। अब ये इस तरह की बातें हो रही हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ काम करता हुआ, बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या कहें? एक और बात योगेंद्र यादव ने कही कि 45,000 जो नेम्स हैं, देयर आर हाउस नंबर्स विद नंबर 0। बताइए, 0 हाउस नंबर है। 4,21,000 इस तरह के घर हैं। देन सम डिटेल्स इन तमिल, कुछ डिटेल्स नाम लिखे हैं वो तमिल भाषा में है, किसी का कन्नड़ भाषा में है, गुजराती में है। देन आई विल कम टू डुप्लीकेशन की बात उन्होंने कही। स्ट्रिक्ट टेस्ट शोज 5.2 लाख नेम्स आर डुप्लीकेट नेम्स। इन ड्राफ्ट लिस्ट इट वाज 4.90 लाख सच नेम्स। We thought ECI will do corrections, but now 30,000 more names have been added. Does ECI have a duplication software at all? अब एक तरफ तो कह रहे हैं भैया हम बहुत तकनीक से काम कर रहे हैं। कोर्ट में आज ये बात हुई। कोर्ट में जज साहब ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने, कि 2003 में जिस तरीके से एसआईआर किया गया था वो 2025 में अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग तकनीक के लिहाज से काफी दूर आ गए हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब डुप्लीकेशन की बात है तो क्या आज ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन गया है जो डुप्लीकेशन को रिमूव कर सके? और तकनीक तो है ही हमारे पास, तो उस तकनीक का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सवाल उठाया योगेंद्र यादव ने कि भैया तकनीक का इस्तेमाल कर लो और इन सब जो त्रुटियां हैं इनको रिमूव करो। इस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये कुछ बातें आज इलेक्शन कमीशन की बारे में हुई हैं। तो इस पर और डिटेल्स अभी आएंगी तो मैं और दूसरे वीडियो में भी वो आपके साथ साझी करूंगा। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सब ये मैंने आपके साथ साझी की है।
और इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को आप अगर चाहते हैं हमारी आर्थिक सहायता करना तो जॉइन भी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको ठीक लगता है हमारी सहायता करना तो आर्थिक सहायता करने के लिए हमारे चैनल को जॉइन भी कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।